नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में 3012 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 27 मरीजों की मौत हुई है और राज्य में कुल 21,014 कोरोना एक्टिव केस हैं, जबकि 30,618 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। 24 घंटे में राज्य में 27 लोगों की मौत हुई और कुल 3012 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 21,014 पहुंच गई है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 999 केस आए। हरिद्वार में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 322 कोरोना के नए केस मिले हैं, जबकि उधम सिंह नगर में कोरोना के 224 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। टिहरी में 142 नए कोरोना के केस मिले हैं। तो पौड़ी में कोरोना के 114 नए मामले सामने आए। उत्तरकाशी में 89 नए कोरोना मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं। वहीं अल्मोड़ा में 66 नए कोरोना केस सामने आए हैं और रुद्रप्रयाग में 32, चमोली में 24 नए केस मिले हैं। चंपावत में 28 और बागेश्वर में 13 नए केस मिले हैं। तो संक्रमण को रोकने की तैयारी पूरी है। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन उत्तराखंड में जारी है और प्रदेश के 7 जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन हालात अभी भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालात बेकाबू बने हुए हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि गाइडलाइंस सामने आई हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। यही वजह है कि बढ़ते मामलों के सामने स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गईं। इस बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिया है कि चाहे वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन या फिर इंजेक्शन हो या अस्पतालों में बेड, किसी की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। हमने सारी तैयारियां की हैं। पूरी तरह से भारत सरकार से हमको हर ज़रूरत और जो आवश्यकता है कोविड के तहत, पीपी किट हो, वैक्सीन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सारा मिल रहा है और उसको हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं। पहली उसकी तैयारी हमने किए हुए हैं सभी जगह। और साथ ही रविवार, शनिवार को देहरादून के अंदर पूर्ण रूप से कर्फ्यू, पूरे प्रदेश के अंदर रविवार को कर्फ्यू, शाम के 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू, ये हमने किया है। साथ ही देखिए, जो कोविड को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो सैटरडे संडे के लिए कर्फ्यू की निर्देश आए हैं, उसके अनुपालन के लिए लगातार हम लोग बैरियर लगवाएंगे। फोर्स वापस आ चुका है तो फोर्स की संख्या हमारी वहाँ पर बैरियर्स पे ज़्यादा रहेगी, जिससे कि जो अनावश्यक आवागमन हो रहा है या कोविड रिस्ट्रिक्शंस को जो फॉलो नहीं कर रहा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर्स पे लगातार हमारी चेकिंग चल रही है। बाहर से आने वाले लोगों को जो RT-PCR रिपोर्ट लेकर के नहीं आ रहे हैं, उनका लगातार वहाँ पर सैम्पलिंग की जा रही है और टेस्टिंग कराने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैतुरा का। रवि, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन, बेड और रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शंस की कमी हो रही है?
अवधेश, देखिए जिस हिसाब से मामलों में तेजी आई है वो बहुत चिंताजनक है। और जहां तक सवाल है कि जो गाइडलाइंस तय की गई हैं और तमाम ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो कराया जाना है उन पर कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि ग्राउंड पर अगर देखें तो तमाम अस्पतालों में इस वक्त अगर हम बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि ये बात की जा रही है कि इतने बेड्स खाली हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें उजागर हुई हैं जहाँ पर खामियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कई लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराकर नहीं आ रहे हैं। उस दौरान एंटीजन टेस्ट हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था नहीं है। तब तक व्यक्ति जो है कई लोगों से मिल चुका होगा, घर पहुंच जा रहा है और उसके बाद जो है इन सब तमाम चीज़ों का पता चल रहा है। अगर हम बात करें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी बात करें तो उसकी भी जो है भारी कमी प्रदेश में है। देहरादून जिले में उसकी भारी कमी है और ऐसे में जब हमने जिलाधिकारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इतना ही नहीं, हम तमाम मेडिकल स्टोर्स पर भी गए, वहां पर हमने बातचीत की कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये पहले मिल जाता था, लेकिन अब किसी भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लोग जो दून अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां से डॉक्टर्स उनको लिख कर दे रहे हैं कि इस इंजेक्शन को लाएं, जबकि मेडिकल स्टोर्स पर ये इंजेक्शन अब उपलब्ध नहीं है। कंपनियों का ये कहना है कि वो तमाम जो जितनी भी खेप है इंजेक्शन की वो अस्पतालों को दे रही है। तो तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो व्यक्ति बड़ी दूर दराज पहाड़ी इलाके से जो देहरादून पहुंचा है और उसको जब ये दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं इस वक्त। लेकिन सरकार के जो एहतियातन जो कदम है उन कदमों का कितना इन्फोर्स किया जा रहा है, उन कदमों का कितना पालन किया जा रहा है, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और शादी ब्याह जैसे समारोह की बात करें 100 लोगों के शामिल होने की बात की गई है, लेकिन इस पर भी सरकार को जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सख्ती के साथ आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। 24 घंटों की हम बात करें तो 3012 मामले छोटे से प्रदेश में काफ़ी चिंताजनक हैं। 27 और लोगों की मौत हो गई है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, सरकार का इतना भी कहना है कि जो ऑक्सीजन को लेकर अगर बात की जाए तो अभी कोई कमी नहीं है और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की तरफ भी सरकार काम कर रही है। और इसके साथ ही जो तमाम कोविड के लगातार जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उनको होम आइसोलेट किया जा सके, इस पर भी पूरी तेज़ी के साथ काम करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शनिवार और रविवार को देहरादून ज़िले जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और रविवार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 9 से सुबह 5 बजे तक। इन सब चीज़ों को इन्फोर्स करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो भी कोविड जो प्रोटोकॉल हैं अगर वो कहीं पर भी उनके नियम टूटते हैं तो ये बड़ी बात है। एक और खामी जो सामने निकल कर आ रही है अवधेश, वो ये है क्योंकि जब पहले RT-PCR टेस्ट हो रहा था तो उस दौरान लोगों को क्वारंटीन कराया जा रहा था, लेकिन अगर हम अब बात करें तो लोग RT-PCR टेस्ट करने के बाद बाहर घूम रहे हैं और तीसरे या चौथे दिन तक रिपोर्ट आ रही है। मतलब रवि, ये कहा जा सकता है कि केवल आम जनता ही नहीं, प्रशासन भी लापरवाही की इंतहा को पार कर रहा है। प्रशासन कोई फर्क नहीं है, बस केवल कोरम पूरा हो रहा है कि आंकड़े बनाते जाइए, रजिस्टर में चढ़ाते जाइए, जो होगा जनता जानेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो तमाम गाइडलाइंस तय की गई हैं उनका जो 100% अगर पालन हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है और लोगों के भीतर का जो डर है वो भी अब कहीं ना कहीं वो खास तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो हालांकि जो सरकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका जो पालन करना है और इस पर पुलिस और ज़िला प्रशासन का बहुत अहम रोल है। और ऐसे में क्योंकि पहाड़ भी इससे अछूता नहीं है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं और जो आवाजाही है प्रदेश के अंदर वो लगातार जारी है। और ऐसे में तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ से लोग पहाड़ों पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर विशेष एहतियात की जरूरत है। अगर अभी तक प्रदेश में बात करें तो 16 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की जो डोज है वो दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस में अगर हम बात करें तो जो सेकंड वेव आई है 24 मार्च के बाद अभी तक 100 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बिल्कुल, तो ये चिंताएं बढ़ाने वाली चीजें हैं। ऐसे में हर किसी को अपने अपने स्तर पर गंभीर होना ही पड़ेगा। शुक्रिया रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। पुलिस विभाग भी इससे नहीं बचा है। 24 मार्च से अभी तक 100 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इनमें से सभी पुलिसकर्मी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी वो शामिल हैं जो हरिद्वार कुंभ ड्यूटी पर तैनात थे। हरिद्वार कुंभ में गए पुलिसकर्मियों को एहतियातन क्वारंटीन किया गया है। तो जो पुलिसकर्मी हरिद्वार ड्यूटी पर लगे थे उनमें से भी लगभग 100 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि इनको दोनों डोज लगाई जा चुकी थी।
कोरोना काल में देहरादून के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी बनी हुई है। वहीं देहरादून के मेडिकल स्टोर में भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि प्रतिदिन 10 से 15 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन की उपलब्धता उनके पास नहीं है। ऐसे में लोग मेडिकल स्टोर्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि रेमडेसिविर का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है और 1-2 दिनों में समस्या खत्म हो जाएगी। तो दून मेडिकल जो दून हॉस्पिटल है हमारा, दून मेडिकल कॉलेज का, उसमें रेमडेसिविर की जो डोजेज़ हैं वो रिसीव हुई थी। उसके बाद कुछ डोजेज़ जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो है अलग अलग जगह सीएमओ के डिस्पोजल पे रख करके वहाँ से हॉस्पिटल्स को जहाँ ज़रूरत है दी जा रही है। सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामले और सरकारी सिस्टम की लापरवाही को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सभी सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाने, आरटीपीसीआर टेस्ट किट लाने और राज्य के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जमीन पर यह आदेश कितनी जल्दी और कब उतर पाएगा। माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं। कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडेसिविर वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी फुल है और डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं हैं। रुड़की में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन सख्त हो गया है। नारसन बॉर्डर पर लोगों की कोरोना की जांच जारी है। इसके साथ ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जा रही है। अगर बॉर्डर पर ही कोई शख्स कोविड पॉजिटिव मिल रहा है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। नारसन बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच की जा रही है और आरटीपीसीआर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान जाँच केंद्र पर कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार जो शासन द्वारा गाइडलाइंस और एसओपी में अपडेशंस दिए जा रहे हैं, अपडेटेड निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके अनुपालन के लिए जो हमारी संबंधित टीम्स हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। चेकिंग तो अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है। आप देख ही रहे हैं, बॉर्डर पे भी आपने कवर किया है कि लगातार टीम वहाँ पर बनी हुई है और सभी वाहनों की जो चेकिंग है, थर्मल स्कैनिंग है और सैनिटाइजेशन इत्यादि की प्रक्रिया पूरी बॉर्डर चेकपोस्ट पर की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मसूरी के सरकारी अस्पताल में आईसीयू सेवा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होने के चलते आईसीयू लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टाफ नर्स के लिए एनएचएम के जरिए स्वीकृत ले ली जाए और आईसीयू को शुरू कर सकते हैं। वहीं ओएनजीसी के जरिए अस्पताल के उपकरण खरीदने में देरी पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वहाँ पर एनेस्थेसिया नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो 2 डॉक्टर अभी के आदेश आपने अभी कर दिए हैं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्थेसिया कल वहाँ पर पहुँच जाएगा। और अभी जो डॉक्टर्स हमारे अपॉइंट हो रहे हैं उसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसको वहाँ पर भेज लें। और दूसरा मैंने कहा कि हमारा जो हमने आईसीयू हमारा बनाया है उसको तुरंत रन करना चाहिए। पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज जोब श्रीकोट में पढ़ने वाली 37 छात्राएं एक साथ कोरोना की चपेट में आ गईं, जिससे कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। दरअसल इन छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव निकलने से पहले कॉलेज में एक छात्रा और एक शिक्षक कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद एहतियात के तौर पर 64 छात्राओं और 10 कॉलेज स्टाफ के सैंपल लिए गए। जिसकी रिपोर्ट आई तो कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ लोग 4-5 दिन पहले वहाँ पे 2 स्टूडेंट और एक टीचर पॉजिटिव आई थी, तो हमने सभी का जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई थी, जिसमें 64 लगभग स्टूडेंट और 10 जो था तो स्टाफ के सैंपल लिए गए थे। उसमें से टोटल 37 जो लोग वहाँ पे पॉजिटिव आए। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइसोलेशन की व्यवस्था थी, वहाँ खाने पीने की भी उनकी व्यवस्था है, मेस चलती है, तो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, इनको जरूरी दवाइयाँ सब दे करके आ गई थी। टिहरी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के कुल 412 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5006 हो गया है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो टिहरी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 137 नए केस सामने आए हैं और जिले में कोरोना के अब
एक्टिव केसेस की संख्या 412 हो गई है। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं, पर उसके बाद भी बाहर से आ रहे लोगों की जांच में ढिलाई नजर आ रही है। अन्य प्रदेशों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले कोरोना काल में वापस आए प्रवासी हालात सामान्य होने पर अपने घरों की तरफ वापस लौट गए थे। वही प्रवासी फिर काम छोड़कर अन्य प्रदेशों से वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंचौली में बाहर आने वाले कोरोना जाँच के लिए चेक पोस्ट बनाई है और बाहर से आने वाले हर वाहन को यहाँ पर जाँच के लिए रोका जा रहा है। डिमांड की गई है और निश्चित ही कुंभ से जो लौट रहे हैं उनको ही वहाँ पर डिप्यूट करके अच्छी तरह से सैंपलिंग कराई जाएगी। अभी तक से जनपद में कितने पॉजिटिव केसेज हैं? इस समय जनपद में 58 के आसपास पॉजिटिव केस हैं। लॉकडाउन की आशंका के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। भारी जो यात्री हैं कुछ कम ही आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले हर यात्री को कोविड-19 की 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी और यही वजह है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी है। जो लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं बिना किसी रोक टोक के शहर में घूम रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में 21 तारीख को होने वाले रामनवमी स्नान को सफलतापूर्वक कराना मेला पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। लॉकडाउन की आशंका का हरिद्वार में किस तरह से असर देखा जा रहा है, इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। इस समय देश के कई बड़े शहरों में हुए लॉकडाउन का असर हरिद्वार में दिखने लगा है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज होती है, लेकिन आज भीड़ बहुत कम संख्या में है। लोग स्नान के लिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं, लेकिन आज क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद यहाँ संख्या कम है और कुछ लोग जो आए हैं वो पहले से ही हरिद्वार में स्नान के लिए पहुँच गए थे, वो आ गए हैं। कल रामनवमी का भी स्नान है, उसके बावजूद भी संख्या काफ़ी कम है और जो लोग आए हैं उनको भी देखिए आप कि वो किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को आप देख रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, अपने स्तर से वो घूम रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ घूम रहे हैं, जरूर पुलों पर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यानी कि हर की पौड़ी पर पूरी तरह से लोगों को फ्री होल्ड छोड़ दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देश में कोरोना के तमाम केसेस बढ़ रहे हैं, नए स्ट्रेन के बाद जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ हर की पौड़ी पर हरिद्वार में जो सख्ती की जानी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। ये बहुत गंभीर बात है कि जहाँ एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद हर की पौड़ी पर लोग बेरोक टोक घूम रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आप देखिए किस तरह से कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत कम है क्योंकि कल रामनवमी में है, रामनवमी का पर्व स्नान होता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और जिस तरह से देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा है और दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, उसके बाद यहाँ लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जो रामनवमी का यहाँ स्नान होगा उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि प्रशासन ने रामनवमी के स्नान के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। सेक्टरों में मेला क्षेत्र को बांट दिया है और कोविड के नियमों को पालन के लिए अलग अलग टीमें बना दी हैं। लेकिन ये देखना भी होगा कि कल किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। 21 अप्रैल को होने वाले रामनवमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र को 23 सेक्टर में बांटा गया है, जिनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए। 12 और 14 अप्रैल को हुए शाही स्नान के बाद रामनवमी का पर्व स्नान कुंभ मेले के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोविड नियमों की सख्ती की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हुई है। बावजूद इसके मेला प्रशासन का कहना है कि स्नान के लिए आने वाले हर एक श्रद्धालु को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इस समय हमें सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि हम कैसे करके कोविड के केसेस को अपना कंट्रोल करें। सेकेंड वेव जिसको लोग कह रहे हैं इसको हम टाइट को ओवरकम करें और हेल्थ सेफ्टी अपने लोगों की, अपने साथ वालों की, अपने सोसाइटी की इंश्योर करें। तो इसमें मेरा सभी से निवेदन है, जो भी यहाँ कुंभ स्नान करने आना चाहते हैं, यदि वो आ रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का ज़रूर प्रयोग करिएगा, सैनिटाइज़र का यूज़ करिएगा, हैंड वॉश करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को आप यूज़ करिएगा। देहरादून में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शोक सभा में सीएम शामिल हुए, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का 2 दिन पहले निधन हो गया था। बच्ची सिंह रावत 4 बार लोकसभा सांसद और 2 बार विधायक रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बच्ची सिंह
रावत के निधन पर शोक जताया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने बच्चे सिंह रावत के निधन पर शोक जताया। सोच करके और अध्ययन कर लेते थे, तत्काल कोई निर्णय लेते नहीं थे, तो पहले गहराई तक जाना ये उनका स्वभाव में था। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आज यदि कोविड नहीं होता तो न जाने कितनी भीड़ उमड़ पड़ती, लेकिन कोविड के कारण जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष सभी पदों पर रहते थे, जहां उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव थे और इस राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। इस राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में उनका अहम रोल रहा है। ऐसे नेता के जाने से निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही शांत स्वभाव के, विषयों को अच्छी तरह से निपटाने वाले, हर चीज़ का ज्ञान उनको था और वो मेरे एक किस्म से अंतरंग जैसे भाइयों का प्रेम होता है, उस टाइप से हम दोनों का प्रेम था। कहीं भी जाना हो तो वो मुझे बुलाते थे और मुझे कोई राय लेनी हो तो मैं उनकी राय के बिना आगे नहीं चलता था। कई ऐसे संस्मरण हैं उनके और मेरे कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। बचीदा एक युग का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उत्तराखंड में जो उनका योगदान है उसे पार्टी भुला नहीं सकती। हमारे बहुत पुराने संबंध थे। उत्तर प्रदेश में हम 7 विधायक रहे, वो मंत्री रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे। जो उनका स्वभाव था, जो उनका व्यवहार था, जो मिलनसार एक अच्छे नेता की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत बचीदा जैसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। माननीय बच्चे सिंह रावत जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में वो मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और हम सब का बहुत आत्मीय लगाव उनसे था और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड और उनके परिवार के लिए बहुत ही क्षुण्ण क्षति हुई है और मैं शोक संवेदना व्यक्त करने आज यहाँ आया हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा नेता अब जो बहुत मृदुभाषी थे, बहुत सरल थे और आम जन तक उनकी सीधी पकड़ थे। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। पुलिस कांस्टेबल्स को ग्रेड पे के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2001, 2002 और भर्ती जो हुई थी कांस्टेबल को ग्रेड पे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेड पे में कटौती से करीब 3500 कांस्टेबल प्रभावित होंगे। तो ग्रेड पे को लेकर लगभग 3500 जो कांस्टेबल हैं उन्हें प्रभावित होना पड़ेगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त।